नमस्कार। क्या आप किसी एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट यानी छूट प्राप्त स्थापना में काम करते हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसे अंत तक अवश्य देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछले 2 वीडियोस में हमने आपको बताया था कि एग्जम्पशन क्या है और कोई स्थापना इसे कैसे हासिल कर सकता है और सरेंडर ऑफ एग्जम्पशन की प्रक्रिया क्या है। यदि आपका एस्टैब्लिशमेंट भी ईपीएफ स्कीम से एग्जेम्प्टेड है और आपका नियोक्ता आपका ईपीएफ अपने बनाए ट्रस्ट में जमा करता है, तो आप सबसे पहले ये जान लें कि आपका अधिकार किसी भी दशा में उन ईपीएफ मेंबर से कम नहीं हो सकता है जिनका ईपीएफ ईपीएफओ में जमा होता है। आप जब किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपको एक ईपीएफ अकाउंट नंबर अलॉट किया जाता है जो आपके यूएएन से लिंक किया जाता है। यह यूएएन भी नियोक्ता द्वारा ही जनरेट किया जाता है। यदि आपके पास पहले से ही यूएएन है तो आपका ईपीएफ अकाउंट नंबर उसी यूएएन से लिंक किया जाएगा। आपको चाहिए कि नौकरी ज्वाइन करते समय नियोक्ता को यह यूएएन फॉर्म 11 में बता दें। आपको यह पता लगा लेना चाहिए कि आपका यूएएन और ईपीएफ अकाउंट नंबर क्या है और आपका प्रतिष्ठान एग्जेम्प्टेड है या नहीं। यदि आपकी कंपनी एग्जेम्प्टेड है तो आपको ईपीएफ अकाउंट नंबर के साथ ही एक पेंशन अकाउंट नंबर भी अलॉट किया जाएगा, बशर्ते आप पेंशन योजना 1995 के सदस्य बनने के लिए एलिजिबल हो। आपके वेतन से काटा गया 12% ईपीएफ अंशदान कंपनी द्वारा बनाए गए ईपीएफ ट्रस्ट में जमा किया जाएगा। नियोक्ता के 12% अंशदान से 8.33% अंशदान ईपीएफओ को पेंशन खाते के लिए भेजा जाएगा और शेष 3.67% ट्रस्ट में आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। लेकिन यदि आप पेंशन योजना के सदस्य बनने के लिए एलिजिबल नहीं हैं तो पूरा 12% अंशदान ट्रस्ट में आपके ईपीएफ खाते में जमा किया जाएगा। आपको चाहिए कि आप कंपनी द्वारा बनाई गई ईपीएफ स्कीम की प्रति हासिल कर लें और उसे पढ़कर ही जान लें कि आपके अधिकार क्या हैं। नियोक्ता द्वारा इसे नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है। ईपीएफओ की स्कीम में कोई ऐसा संशोधन किया जाता है जो ट्रस्ट की योजना से ज्यादा लाभकारी है तो वह ट्रस्ट के सदस्यों पर भी स्वमेव लागू होगा। कोई भी नियोक्ता या ट्रस्ट स्कीम में कोई परिवर्तन आरपीएफसी की मंजूरी के बिना नहीं कर सकता। आमतौर पर आपको अपने ईपीएफ से सेवाकालीन आवश्यकताओं के लिए वे सभी एडवांस मिलते हैं जो ईपीएफओ में मिलते हैं, यानी चिकित्सा, शिक्षा, गृह निर्माण, विवाह आदि के लिए आप अपने पीएफ खाते से आंशिक निकासी ले सकते हैं। सेवानिवृत्ति पर आप पूरी राशि निकाल सकते हैं। यदि आप नौकरी छोड़कर किसी दूसरे प्रतिष्ठान को ज्वाइन करते हैं तो आपको अपना पीएफ नए अकाउंट में ट्रांसफर कराना होगा। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि यदि आपका नया नियोक्ता भी एग्जेम्प्टेड हो तो आपको ईपीएफ अकाउंट पुराने ट्रस्ट से नए ट्रस्ट में ट्रांसफर कराना होगा और पेंशन खाते को ईपीएफओ के माध्यम से ट्रांसफर कराना होगा। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे पूर्व के वीडियोस देखें जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आपके नियोक्ता का यह दायित्व है कि वो अपने कर्मचारियों का ईपीएफ ट्रांसफर यथाशीघ्र कराए। यह ट्रस्ट और नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि आपके सभी दावों का निस्तारण ईपीएफओ द्वारा तय समय सीमा के अंदर करे। नियोक्ता का यह भी दायित्व है कि वह आपको आपका ईपीएफ खाता कंप्यूटर टर्मिनल पर देखने की सुविधा प्रदान करे तथा वित्त वर्ष की समाप्ति पर आपको निःशुल्क पासबुक दे। यह ध्यान रहे कि एग्जम्पशन का प्रावधान कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया है। अतः यदि आपका प्रतिष्ठान ऐसा नहीं कर रहा है तो आप अपनी शिकायत अपने नियोक्ता और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से कर सकते हैं। वहां समाधान न होने पर आप अपनी शिकायत संबंधित आरपीएफसी को ईमेल या ईपीएफ आईजीएमएस पोर्टल पर भेज सकते हैं। ईपीएफओ की कोशिश है कि अपने सभी सदस्यों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। आप भी जागरूक बने और सामाजिक सुरक्षाओं का भरपूर लाभ लें। जय हिंद।